कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में लर्न एंड ग्रो विद शीतल में। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ये क्लास 2 है ज्योग्राफी की। इससे पहले क्लास 1 में डाल चुकी हूँ अपने चैनल पे। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोग जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा। मेरे चैनल पर इस टाइम फतेह सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं सारे इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट हमारे आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड मैं सारी वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। तो उस सीरीज़ को देखना ना भूलिएगा। और अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं इनके तो नोट्स बना सकते हैं, वरना मैं इनकी जो PDF है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी। तो जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैंने एक इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट शेयर किया है, तो आप लोग उसको देखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे कि आप अपनी जो भी तैयारी उसको बूस्टअप कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे मार्क्स किसी भी एग्ज़ाम में आप लेके आ सकते हैं। तो ये जो सीरीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को का जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जितने भी न्यू नोटिफिकेशन आएंगे मेरी वीडियोस की वो सबसे पहले आप सभी को मिले। तो चलते हैं, आज की जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने जो पढ़ा दिया था इसमें जो लास्ट मेरी वीडियो थी, जो लास्ट क्लास थी क्लास 1, उसमें मैंने एकांका गुआ तक यहाँ तक पढ़ा दिया था। इसके आगे का हम आज स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पेन सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है लोयस का निर्माण होता है। जो लोयस है उसका निर्माण कैसे होता है ये इसमें पूछा गया है और ऐसा ही क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो इसमें लिखा है कि पवन से, ठीक है, क्या लिखा है, पवन से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोह स्केल से चट्टानों की कठोरता का मापन किया जाता है। मोह स्केल क्या होता है, एक स्केल होता है जिससे कि चट्टानों की कठोरता का मापन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है महासागरीय सतह के निर्माण बेसाल्ट प्रकार की चट्टानों से हुआ है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि महासागरीय जो सतह है उसका निर्माण कैसे हुआ है, तो बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है मिसिसिपी नदी का डेल्टा चिड़िया के पैर के जैसा होता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक एग्ज़ाम में आया था, एग्ज़ाम का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ को आप लोग ज़रूर से नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज़ इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ। पवन की गति एनीमोमीटर से मापी जाती है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि जो पवन की गति है उसको किस तरीके से मापते हैं, किस यंत्र से मापते हैं, तो वो हो गया एनीमोमीटर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पृथ्वी के द्रव पदार्थों की घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, अग्नि चट्टान। मतलब पृथ्वी के द्रव पदार्थ के घनीभूत हो जाने से जो चट्टानें जो निर्मित होती हैं उसको क्या कहते हैं, अग्नि, ठीक है, अग्नि। इसके बाद मोरेन हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। मोरेन कहाँ बनते हैं, हिमानी क्षेत्र में बनते हैं, ठीक है। ये पॉइंट अच्छा है और कुछ यूनिक है। इसके बाद यहाँ तक मैंने आप लोगों को कल करा दिया था कि विश्व की सबसे तेज बहने वाली जो महासागरीय जलधारा है वो गल्फ स्ट्रीम है। ये मैंने यहाँ तक करा दिया था, ठीक है। इसके आगे का क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल कौन सा है, मृत सागर। तो पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल कौन सा हो गया, मृत सागर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अगुलहास धारा चलती है। अगुलहास धारा कहाँ चलती है, हिंद महासागर में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा महासागर है अकार्टिक महासागर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सबसे लवणीय सागर, सबसे ज़्यादा जो लवणीय सागर है वो कौन सा है, मृत सागर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि इसको क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है। गंगा हमारी कहाँ से निकलती है, किस ओरिजिन से और कहाँ तक जाती है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो गंगा का जो गंगा नदी है उसका जो बांग्लादेश में नाम क्या है, पद्मा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है, मेरियाना ट्रेंच। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये देखिए मैंने इंपॉर्टेंट लगा रखे हैं।
तो आप लोग इस चीज़ को देख लीजिएगा, इसको क्या कहते हैं, मेरियाना ट्रेंच, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है वायुमंडल में सबसे सर्वाधिक कौन सी गैस है, तो कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस है। इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे सभी जो जैसे अभी यूपी पैट का हो सकता है एग्ज़ाम आने वाला और यूपी टेट का एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस क्या होते हैं उसके ईवीएस पार्ट में दिए रहते हैं। जो यूपी टेट है उसमें ईवीएस के पार्ट में इस तरीके के क्वेश्चन दिए रहते हैं, और सी टेट में, और अभी यूपी बीएड का भी एग्ज़ाम है तो उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और पीडीएफ में शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके ही पढ़ सकते हैं। पीडीएफ में तभी डाउनलोड करूँगी जब ये पूरा जो भूगोल है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं पूरी पीडीएफ एक बार मैं आप लोग को उस पर शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। उसके बाद नेक्स्ट है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान आक्रिय गैस कौन सी है, आर्गन, ठीक है। कौन सी गैस है, आर्गन। इसके बाद नेक्स्ट है वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है, कहाँ होता है, पृथ्वी के विकिरण से, ठीक है। जो पृथ्वी के विकिरण से वायुमंडल क्या होता है, बहुत अधिक गर्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद न्यूफोर्ट स्केल पर क्या दर्शाया जाता है, तो न्यूफोर्ट स्केल पर पवन की गति को दर्शाया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। जो कृत्रिम वर्षा होती है उसमें सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है, ठीक है। इसकी के कारण आप लोगों को पता है हमारा जो ताजमहल है वो किस वजह से क्षतिग्रस्त हो रहा है, उसका रंग पीला क्यों पड़ा है, इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है, 100 सेंटीमीटर। तो विश्व में जो वार्षिक वर्षा होती है उसका औसत है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद हमारे ये पॉइंट्स रह गए थे। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है, प्रोटो रिको ट्रेंच, ठीक है, प्रोटो रिको ट्रेंच। अब इसके बाद नेक्स्ट है जो चट्टानों का रूपांतरण हुआ है उसके बारे में बताया गया है। तो मूल चट्टान हमारी इस लाइन में दी है और रूपांतरित चट्टानें इस लाइन में दी हैं। तो जो मूल चट्टान है शैल, वो क्या रूपांतरित चट्टान के बाद क्या होता है, स्लेट, चूना पत्थर, संगमरमर, चौक या डोलोमाइट। चौक या डोलोमाइट जो है वो क्या बनता है, संगमरमर। बलुआ पत्थर का बनता है क्वार्टजाइट, और इसके बाद ग्रेनाइट का बनता है नीस, और बेसाल्ट का बनता है सिस्ट, और स्लेट का बनता है फाइलाइट, और कांग्लोमेरेटेक का बनता है क्वार्टजाइट, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यूपी टेट में आया था, जब मैंने यूपी टेट का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वायुमंडल में विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल, इस तरीके से होते हैं। पहले यहाँ पर क्षोभ मंडल हो गया, यहाँ पर फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल और फिर आयन मंडल, ठीक है। इस तरीके से इनकी जो होती है प्लेसेस होती हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि वायुदाब प्रायः सर्वाधिक होता है। वायुदाब कहाँ होता है, जब वायु होती है। वायुदाब सर्वाधिक होता है जब वायु होती है ठंडी तथा शुष्क, ठीक है, तब वायुदाब अधिक होता है। इसके बाद नेक्स्ट है नेफोमीटर से बादलों की दिशा एवं गति का मापन किया जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो नेफोमीटर है उससे बादलों की दिशा और गति का मापन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है व्यापारिक हवाएं कैसी होती हैं। जो व्यापारिक हवाएं वो कैसी होती हैं, वो होती हैं नियमित तथा स्थिर, नियमित व स्थिर, ठीक है। दिन रात जिस कारण होते हैं वह है, दिन कारण किस कारण से होते हैं, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भू परिभ्रमण के कारण होते हैं, भू परिभ्रमण के कारण होते हैं, ठीक है। मेघ गर्जन वायुमंडल की क्षोभ मंडल परतों में होता है। तो जो मेघ गर्जन होता है, जब बादल कड़कते हैं, आपने देखा होगा कि जब बारिश होने वाली होती है तो क्या होता है, मेघ बहुत तेज से गरजते हैं, तो वो जो घटना होती है वो कहाँ होती है, क्षोभ मंडल में होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है। तो ओजोन परत जो है वो पृथ्वी से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसको जूम कर लेती हूँ, अब आप लोग को सही से दिख रहा होगा। तो नेक्स्ट है हमारा पॉइंट मृदा एवं प्राकृतिक वनस्पतियाँ, ठीक है।
तो इसमें क्या देखा, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहते हैं, पम्पास। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इस तरीके के क्वेश्चंस यूपी टेट में तो मैं 100% श्योर होकर के आप सभी से कह सकती हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन उसमें आते हैं, क्योंकि मैंने खुद यूपी टेट दिया है और मेरा क्लियर भी है। तो आप लोगों को ये इस तरीके के क्वेश्चंस को ज़रूर ध्यान रखिएगा। जो लोग यूपी टेट, पैट और अभी जो बीएड का पेपर है और सी टेट, इनको जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं वो लोग इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से आ जाते हैं, पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, विश्व के वन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के फैलाव की प्रतिशतता सबसे अधिक है, मतलब सर्वाधिक है, ठीक है। तो जो विश्व के वन हैं, जो विश्व के वन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है उनका फैलाव प्रतिशतता में सबसे अधिक है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, रोपण कृषि विषुवतीय प्रदेश में की जाती है। जो रोपण कृषि होती है वो विषुवतीय प्रदेश में की जाती है। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि हमारी मान लीजिए अर्थ है और ये इसका 0 डिग्री है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, और इसी को बोलते हैं हम भूमध्य रेखा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होते हैं, हमारे ध्रुव होते हैं 90 डिग्री पे और यहाँ पर भी एक हमारा ध्रुव होता है 90 डिग्री पे। तो जो विषुवतीय जो रेखा है वहाँ पर क्या होती है, रोपण कृषि होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, रवण विषुवतीय प्रदेश की उपज है। जो रवण कहाँ होती है, रवण का जो उत्पादन है, उपज है, वो विषुवतीय प्रदेश में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा कि जो विषुवतीय प्रदेश सिनकोना के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जो विषुवतीय प्रदेश है वहाँ क्या होता है, सिनकोना। आप लोग को पता ही होगा कि जो मच्छर की, जो मलेरिया की दवा होती है वो इसी से ही बनती है, सिनकोना के वृक्ष से। तो उसी के लिए क्या है, विषुवतीय प्रदेश बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, शंकुधारी वन को बोरियल वन, मतलब जो शंकुधारी वन होते हैं उनको कहते हैं बोरियल वन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, टुंड्रा वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। तो जो टुंड्रा वनस्पति उसका जो सबसे ज़्यादा विस्तार है कहाँ पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अमेजन नदी की घाटी में विषुवतीय रेखा उत्पादन वनों को कहते हैं, क्या कहते हैं, सेल्वास कहते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व में कनाडा मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं नियंत्रक है, ठीक है, नियंत्रक है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, पेंसिल बनाने में किस वृक्ष की लकड़ी का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे भी अभी तक नहीं पता था। तो जो पेंसिल बनाने के लिए किस वृक्ष का लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, सिडार। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि जब हम पढ़ते हैं तो बस जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है अगर नहीं आ रहा है तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है। नहीं, हम लोगों को अपने डेली यूज़ में भी चीज़ों को पता होना चाहिए। अब जैसे ये पेंसिल वाला क्वेश्चन था, मुझे भी नहीं पता था, तो चलो ठीक है, आज से हमें ये क्वेश्चन भी तैयार हुआ हमारा। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, प्राकृतिक संसाधन, कृषि एवं उद्योग। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कहाँ है, तो वो कहाँ है, कनाडा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र। तो जूट कहाँ उत्पादन होता है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई मैदान में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, संसार का सर्वाधिक चाय निर्यातक देश कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जो चाय का निर्यातक देश है वो क्या है, श्रीलंका है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो विश्व में जो चीनी है उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, ब्राज़ील में होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, विश्व में कपास का उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों का उत्पादन के आधार पर सही अवरोही क्रम क्या है, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में बकरियों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। ये अच्छा क्वेश्चन है कि जो हमारे भारत की जो बकरियां हैं उनकी सबसे ज़्यादा संख्या है विश्व में। इसके बाद नेक्स्ट है, मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। मोनोजाइट क्या है, थोरियम का अयस्क है, ठीक है। रूस हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो जो रूस है वो हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, डेनमार्क अल्प जनसंख्या की समस्या से ग्रसित है, ठीक है। तो जो डेनमार्क है वहाँ पर अल्प जनसंख्या की समस्या है, उससे वो लोग ग्रसित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो देश है वो सिंगापुर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे जो पॉइंट है वो है अंतर्राष्ट्रीय परिवहन एवं संचार। तो चलिए देखते हैं। तो
साइबेरियन रेल मार्ग लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा है कि कौन से पेपर में था, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में इस चीज़ को देखा है, तो ये मुझे याद आ रहा है। तो इस चीज़ को आप पॉइंट कर लीजिएगा, ठीक है, मतलब ये हाईलाइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, विश्व में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम 3 देशों का अवरोही क्रम क्या है? तो आप लोग को पता है अवरोही क्रम क्या होता है? ज़्यादा से कम की तरफ, ठीक है, और आरोही क्रम होता है कम से ज़्यादा की तरफ, ठीक है। तो वही इसमें लिखा है कि विश्व में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम 3 देशों का अवरोही क्रम क्या है? तो सबसे पहले है यूएसए, भारत और फिर ब्राज़ील, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? पैन अमेरिकन महामार्ग, पैन अमेरिकन महामार्ग। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व में ब्रिटेन में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ है। विश्व में ब्रिटेन में सबसे पहले रेल मार्गों का निर्माण हुआ है, ठीक है। इसके बाद है ग्वादर पत्तन पाकिस्तान में। तो जो ग्वादर पत्तन है वो कहाँ है? पाकिस्तान में। विश्व की सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है। तो विश्व का सबसे व्यस्त जो समुद्री रास्ता है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वेज नहर संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। तो जो स्वेज नहर है वो संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह है, कौन सा है? रॉटरडम। तो कौन सा हो गया? रॉटरडम। तो नेक्स्ट पॉइंट अब हमारा है ये वाला, हाँ यही वाला पॉइंट है। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें लिखा है कि महाद्वीप, तो जो महाद्वीप है प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो जो प्यासी भूमि का महाद्वीप है उसको कहते हैं हम ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। नेक्स्ट है, विषमताओं का महाद्वीप कौन सा है? एशिया अंध महाद्वीप। मुझे लगता है ये अंध है, यानी अंधा होना चाहिए शायद। तो वो क्या है? अफ्रीका। ये चेक कर लीजिएगा आप लोग गूगल पे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अग्निद्वीप कौन सा है? आइसलैंड है। प्रशांत महासागर का चौराहा हवाई द्वीप है। सन सिटी अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। डूबते हुए सूरज का देश कौन सा है? तो ये तो हम सभी जानते हैं, ब्रिटेन है। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इस चीज़ को याद रखिए क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि किसी न किसी पेपर में ये आ जाए। इसके बाद नेक्स्ट है पश्चिम एशिया का स्विट्ज़रलैंड। पश्चिम एशिया का जो स्विट्ज़रलैंड है वो कौन सा है? लेबनान। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एल्ब्रुस। कौन सा है? माउंट एल्ब्रुस। इसके बाद नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया का महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट क्यूसेयुसोको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है विक्टोरिया। विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार कहाँ हुआ है? कौन से महाद्वीप में? तो यूरोप महाद्वीप में है, ठीक है, यूरोप महाद्वीप में। इसके बाद है, अफ्रीका महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी से सभी गोलार्धों में है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अफ्रीका महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं जाती हैं। बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप लोग पॉइंट कर लीजिएगा कि जो अफ्रीका महाद्वीप है उससे होकर विषुवत, कर्क और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? शिकोकू। तो कौन सा है? शिकोकू। भारत का दक्षिण द्वीप है ग्रेट निकोबार। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट हो गए यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बाद है नहरों का शहर कौन सा है? वेनिस। डोवर जल संधि जोड़ती है इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर को, ठीक है। तो इंग्लिश चैनल जो है वो इंग्लिश चैनल को, डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ते हैं। नेक्स्ट है पूरब का मोती। तो पूरब का मोती कौन सा है? श्रीलंका। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ग्लोब पर जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय मानक समय आधारित है। तो जो हमारा भारतीय मानक समय है वो कैसे आधारित है? वो है 82 डिग्री और ये हो गया 30
मिनट, ठीक है, पूर्वी देशांतर पर स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, भारत के सिक्किम राज्यों की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं, ठीक है। तो भारत का जो सिक्किम राज्य है, तो वो हमारा जो भारत है वो इस तरीके से है। तो यहाँ पर एक हमारा सिक्किम राज्य है, तो उसका जो सीमाएं हैं वो नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यों में से गुजरात की सर्वाधिक तटरेखा है। ये क्वेश्चन यूपी पैट में आया था, इस वाले में पेपर में नहीं, जो अभी शायद 2021 वाले में आया था ये, कि राज्यों में सबसे ज़्यादा जो तटरेखा है वो किससे लगती है, तो वो गुजरात से लगती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, गोवा की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है। तो गोवा की जो समुद्री तटीय सीमा है वो सबसे छोटी है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा जिला है, कच्छ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी है, बांग्लादेश की। तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी किसके साथ लगती है हमारी, जो तो वो है बांग्लादेश। उसके बाद है, भारत आकार में विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो भारत जो है आकार में विश्व का 7वां बड़ा देश है, ठीक है। तो इससे पहले का 1 2 3 4 5 6 वो जो हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो कौन से बड़े देश हैं विश्व में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि 1956 में आंध्र प्रदेश का एक भाषाई राज्य के रूप में गठन हुआ। तो आंध्र प्रदेश का कौन से रूप में गठन हुआ था, तो भाषाई राज्य में कब हुआ था, 1956 में। उसके बाद है, शिव समुद्रम कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। तो जो शिव समुद्रम है वो कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है। तो भारत की जो तटरेखा है उसकी लंबाई है 7516 किलोमीटर, ठीक है। कितनी, 7516 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट है कि 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। तो जो 9 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को क्या करता है, अलग करता है, ठीक है। तो जो बैकग्राउंड म्यूज़िक आ रहे हैं, जो बैकग्राउंड साउंड आ रहा है उसको प्लीज़ आप इग्नोर कीजिएगा और आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट है, 4 दक्षिणी राज्य जो हैं, जो 4 दक्षिणी राज्य हैं वो कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में से केवल कर्नाटक सबसे अधिक भारतीय राज्यों में के साथ सीमावर्ती है, ठीक है। तो कर्नाटक की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना था तब उसकी राजधानी कौन सी थी, कुर्नूल। कौन सी थी, कुर्नूल। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के पश्चिमी तट की उत्तरी भाग जाना जाता है कोंकण तट के नाम से। तो भारत के जो पश्चिमी तट का उत्तरी भाग है उसको किस नाम से जाना जाता है, कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का जो निर्धारण है वो कौन सी है, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत और पाकिस्तान, ये जो भारत और ये पाकिस्तान, मतलब ये हमारी इंडिया है और ये पाकिस्तान है, तो इनके बीच की जो रेखा है इसको क्या कहते हैं, रेडक्लिफ रेखा, ठीक है। क्या कहते हैं, रेडक्लिफ रेखा। इसके बाद है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो है राजस्थान। तो राजस्थान कहाँ आता है, राजस्थान इस क्षेत्र पे हमारा बनता है, ठीक है। इसके बाद ये मैं मैप की बात बता रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, मरकत द्वीप एमराल्ड आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। ये कहाँ है, अंडमान निकोबार में। तो ये कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। इसके बाद अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये मैं यहीं तक रखती हूँ, आगे की मैं ये PDF है वो मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊँगी। और मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट शेयर करूंगी। तो वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल 100% श्योर हो जाए, तो आप लोग क्या कीजिएगा, टेक्स्ट बुक पे इस टाइम वैसाखी ऑफ़र चल रहा है, आप उसको देख लीजिएगा। और मेरा जो रेफरल कोड है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उसका यूज़ करके 10% ऑफ कर सकते हैं अपनी किसी भी चीज़ की जो परचेजिंग कर रहे हैं आप, चाहे आप उसमें टेस्ट सीरीज़ ले रहे हैं या कोर्स ले रहे हैं, तो उसमें आपको क्या हो जाएगा, 10% का ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग उसको लगाइएगा। मैं खुद यूज़ करती हूँ
टेक्स्ट बुक पे टेस्ट लगाती हूँ, तो बुक काफ़ी अच्छा है और कम पैसों में आपको सारी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके सभी मिल जाते हैं क्वेश्चन पेपर्स। तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स वहाँ पर अवेलेबल हैं, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपनी जो भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरी क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मेरे न्यू नोटिफिकेशंस जो भी होंगे वीडियो के वो आप सभी तक पहुंच जाएंगे। और अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर एक लाइक दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।